क्या बीजेपी का सबसे मजबूत किला ढह गया? बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत हुई और ये बिहार की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला, या यूं कहें कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा भूचाल देखने को मिला। राजनीति में कहा जाता है कि जनता जब फैसला करती है ना, तो सबसे ऊंचे सिंहासन और तख्तोताज भी हिल जाते हैं। और कुछ ऐसा ही आज बिहार की राजनीति में देखने को मिला। जिस बांकीपुर सीट को भाजपा का अभेद किला माना जाता था, आज उसी बांकीपुर की सीट को भाजपा के हाथों से छीनकर प्रशांत किशोर अपने पाले में ले गए। यहां कहा जाता था कि यहां कोई भी उम्मीदवार उतार दो, कमल ही खिलेगा। उसी सीट पर आज इतिहास बदल गया, और एक ऐसा इतिहास बदला जिसे दशकों तक याद रखा जाएगा। क्या यह सिर्फ एक उपचुनाव का नतीजा था, या फिर बिहार में सत्ता परिवर्तन की आहट थी? आइए इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, मैं नलिनी सिंह पालीवाल और खबरी मंच में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से आज बांकीपुर के उपचुनाव के नतीजे सामने आए, उससे एक बात तो साफ हो गई कि सत्ता कभी भी बदल सकती है। आज बात करेंगे बिहार की उस सीट की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, क्योंकि पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट सिर्फ एक सीट नहीं थी, ये वो सीट थी जिसे वर्षों से भाजपा का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था। आज वहां नतीजा आया और इस नतीजे ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या बिहार परिवर्तन मांग रहा है। एक ऐसा नतीजा जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने 64,151 वोट हासिल कर करीब 19,000 वोट के बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हरा दिया और अपनी जीत को दर्ज किया। वहीं भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिर्फ 44,827 वोटों पर सिमट कर रह गए। ये उपचुनाव उस सीट पर हुआ जो नितिन नवीन का गढ़ माना जाता था। नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हो गई और इस पर दोबारा चुनाव कराया गया। लेकिन सवाल सिर्फ हार जीत का नहीं है, सवाल इससे इतर है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, जरा समझिएगा। सवाल है कि आखिर भाजपा के सबसे मजबूत किले में सेंध कैसे लग गई, और सेंध लगी तो लगी, भाजपा ने क्या ध्यान नहीं दिया? कहां चूक रह गई? बांकीपुर सीट इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल बांकीपुर सिर्फ पटना की विधानसभा सीट नहीं है, बल्कि यह सीट भाजपा का सबसे सुरक्षित इलाका माना जाती रही है। भाजपा हमेशा यहां से जीतते आई है, क्योंकि यहां व्यापारी वर्ग, मध्यम वर्ग और शहरी मतदाताओं का एक बड़ा प्रभाव है, जो लंबे समय से भाजपा का मजबूत वोट बैंक रहे हैं। लेकिन क्या भाजपा के वोट बैंक दरक रही है, कहीं दूसरी तरफ शिफ्ट हो रही है? इसी वजह से विपक्ष भी इस सीट को जीतना आसान नहीं समझती थी। विपक्ष कहीं ना कहीं एक बैक थॉट उनके दिमाग में था कि इस सीट को जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ है। लेकिन इस बार जनता ने अलग ही फैसला सुना दिया। प्रशांत किशोर की ये जीत कितनी बड़ी है, थोड़ा समझ लीजिए। दरअसल प्रशांत किशोर को देश एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में जानता था। उन्होंने कई सारी पार्टियों के लिए काम किया रणनीतिकार के तौर पर। उन्होंने कई बड़े बड़े नेताओं के लिए चुनावी रणनीतियां बनाई और कई बड़े बड़े नेताओं को जितवाया भी है। एक वक्त था जब भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार भी प्रशांत किशोर हुआ करते थे। विरोधी अक्सर कहते थे कि दूसरों को जिताने वाले खुद कभी चुनाव नहीं जीतते, लेकिन आज ये बात भी झूठ साबित हो गई। आज बांकीपुर की जनता ने उन्हें जवाब दे दिया कि भैया, जो चुनाव लड़वा सकते हैं, रणनीति बना सकते हैं, वो चुनाव जीत भी सकते हैं। और बांकीपुर ने साफ कर दिया कि उन्हें एक लंबे समय से किसी नए चेहरे की तलाश थी। ये एक सीट की जीत नहीं है, ये जन स्वराज के लिए राजनीतिक पहचान की एक पहली बड़ी जीत मानी जा रही है। ये वही जन स्वराज है जिसका खूब मजाक उड़ाया गया था बिहार विधानसभा चुनाव में, महज कुछ महीने पहले 2025 में। अब आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में एक बात तो पक्की हो गई है कि जन स्वराज को नजरअंदाज करना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा।
अब जन स्वराज को भी लोग अपना कंपटीशन मानेंगे। क्या जंतर मंतर पर आंदोलन और जेनजी का असर इस पूरे चुनाव पर पड़ा है क्या? क्योंकि अब कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा है, और ये सवाल खुलकर आज सबसे पूछा भी जा रहा है। क्या हाल ही में जंतर मंतर पर छात्रों और युवाओं के आंदोलन का असर बांकीपुर में भी देखने को मिला है क्या? क्योंकि कई सारे बच्चे बिहार से भी इस चुनाव में, इस पूरे प्रोटेस्ट में शिरकत करने आए थे। तो चलिए देखिए, वो भी समझ लेते हैं। दरअसल बांकीपुर जो है वो पटना का एक शहरी इलाका है। यहाँ बड़ी संख्या में छात्र हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा हैं, और साथ ही साथ पहली बार वोट डालने वाले मतदाता भी रहते हैं। यानी कि उपचुनाव में वो बच्चे भी मौजूद थे जिन्होंने शायद पहली बार इस बार वोट किया है। अब हाल के दिनों में युवाओं के बीच रोजगार, भर्ती, परीक्षाएं और कई सारे मुद्दों को लेकर नाराजगी लगातार देखने को मिल रही है, और उन राज्यों में खासकर देखने को मिल रही है जिन राज्यों में बीजेपी है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि युवाओं की नाराजगी का कुछ असर इस मतदान में जरूर देखने को मिला है, या मतदान पर हो सकता है, ऐसे अनुमान लगाए गए हैं। लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि सिर्फ जंतर मंतर का प्रदर्शन या फिर जेनजी, जिसे हम कहते हैं, जेनजी की नाराजगी ने इस जीत की वजह बन गई है। ऐसा जरूरी नहीं है। चुनावी नतीजे कई स्थानीय और राजनीतिक कारणों के संयुक्त प्रभाव से तय होते हैं, और यही नतीजे चुनावी समीकरण तय करते हैं। लेकिन इस चुनाव में बीजेपी के लिए क्या संदेश रहा, समझ लीजिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने एक नारा दिया था, अब की बार 400 पार, और इस नारे की गूंज लगभग हर राज्य में सुनाई दी थी। और इसी नारे को नैरेटिव बना के भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती से चुनाव भी लड़ा। लेकिन भाजपा अपने दम पर 240 सीटों तक ही सिमट कर रह गई, और एनडीए के सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने, जिसने 400 पार का नारा दिया था, उसने बैसाखी की सरकार बनाई। अब बिहार के इस उपचुनाव में बांकीपुर जैसा सीट हारना भाजपा के लिए एक राजनीतिक चेतावनी जरूर माना जा रहा है। क्या लोग कड़ा संदेश दे रहे हैं कि मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को बात करनी होगी, रोजगार पर बात करनी होगी? ये संदेश है कि मजबूत संगठन होने के बावजूद स्थानीय मुद्दे और मतदाताओं की नाराजगी को हल्के में लिया तो सत्ता परिवर्तन तय है, क्योंकि जनता अब सिर्फ अपने मुद्दों पर बात करना चाहती है। विपक्ष क्या कह रहा है उसको भी समझिए। विपक्ष इसे भाजपा के खिलाफ जनता के बदलते मूड का संकेत बता रहा है। विपक्ष कह रहा है कि ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे बहुत लंबी लड़ाई है। वहीं भाजपा का कहना है कि उपचुनावों के नतीजे अक्सर स्थानीय परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं, इसे आप सत्ता परिवर्तन मत समझिए। और कहीं ना कहीं मैं कहती हूं ठीक भी है, लेकिन इन्हें सीधे विधानसभा चुनाव का ट्रेंड नहीं माना जा सकता। दोनों पक्ष अपनी अपनी व्याख्या में जुटे हुए हैं और अपनी अपनी व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी का पतन शुरू हो गया है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो दमखम से जीत कहती थी कि हम जीतते हैं, हमेशा जीतते हैं, अब वो सिमटती नजर आ रही है। लेकिन इसका जवाब देना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि एक उपचुनाव पूरे राज्य या देश की राजनीति का अंतिम फैसला नहीं कर सकता। एक उपचुनाव ये नहीं बता सकता कि क्या वो पार्टी खत्म होने वाली है, क्या वो पार्टी अब उस राज्य में नहीं आएगी। हालांकि इतना जरूर कहा जा सकता है कि हाँ, इस नतीजे ने भाजपा को अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी रणनीति बहुत तेज है, बहुत स्ट्रांग रणनीति है, क्योंकि उनके पास अमित शाह हैं, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है। लेकिन अगर पार्टी समय रहते संगठन, स्थानीय नेतृत्व और युवाओं से संवाद पर ध्यान नहीं देगी तो आने वाले चुनावों में चुनौतियां बढ़ेंगी। ये तो अब तय हो गया है, क्योंकि युवा अब रोजगार पे बात करना चाहता है, स्थानीय लोग स्थानीय मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। ऐसे में आगे क्या होगा?
अब सबकी नजर बिहार विधानसभा चुनाव पर रहेगी। क्या बांकीपुर सिर्फ एक सीट थी या भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चेतावनी के रूप में साबित हुई, या बिहार में बदलाव की शुरुआत है? इसका आने वाले वक्त में जवाब जनता दे देगी। आने वाले महीनों में जनता बता देगी कि आखिर बांकीपुर सीट से जो शुरू हुआ है, क्या वो किसी बदलाव की हवा है। लेकिन इतना तय है कि प्रशांत किशोर की ये जीत बिहार की राजनीति में उनकी एंट्री को अब और मजबूत कर गई है। जो एंट्री वो ढूंढ रहे थे, अब वो तय हो गई है। एक बात और तय हो गई है कि राजनीति में कोई किला हमेशा अजय नहीं रहता है और कोई हार हमेशा के लिए नहीं होती। जनता जब फैसला करती है तो सबसे बड़े दिग्गजों को भी अपना रास्ता बदलना पड़ जाता है। प्रशांत किशोर के साथ भी ऐसा ही हुआ। विधानसभा चुनाव में सिमट कर रह गए, लेकिन आज एक बात साफ हो गई कि जनता परिवर्तन कर सकती है। अब आप बताइए कि क्या बांकीपुर की जीत बिहार की राजनीति के टर्निंग पॉइंट है या सिर्फ एक उपचुनाव का नतीजा है? क्या भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति पर सोचना चाहिए या फिर ऐसी छोटी मोटी हलचल राजनीतिक गलियारों में होती रहती है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। और ये भी बताइए, क्योंकि कई बार देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी जिस सीट को जीतती है उपचुनाव में, उस सीट को अगर हार जाती है तो वापस जब चुनावी मैदान में उतरती है तो वो उस सीट को वापस से अपने खेमे में ले जाती है। तो क्या आने वाले वक्त में दोबारा बांकीपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा सकती है? आपका क्या सोचना है इस वीडियो को लेकर? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा करना बिल्कुल ना भूलें। और अगली बड़ी खबर के साथ मैं आपसे दोबारा रूबरू होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।